पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के संरक्षण में बेखौफ होकर कहर बर्पा कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर तमाशबीन बनी हुई है। इन गुंडे माफिया अपराधियों पर कानून कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमेशा हवा हवाई फेंकते रहते हैं। आज जो मूलभूत प्रदेश और देश की समस्या है, न उस पर नजर प्रधानमंत्री की जा रही है, न मुख्यमंत्री की जा रही है। आज इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से मेरी मांग है केंद्र और प्रदेश सरकार से कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद में मंदिर खोजने और औरंगजेब के प्रकरण उछालने से समस्याओं का निदान नहीं होना है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लगता है इस क्षेत्र में पीएचडी करके आए हैं। वो जब देखिए सोते उठते जागते बैठते हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, कभी बाबर की औलाद, कभी औरंगजेब आदि आदि कह करके देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जबकि आवश्यकता है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने का, किसान समस्या हल करा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने का, छुट्टा जानवरों से फसल को चराने से बचाने का, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू करने का, साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर हो रहे धर्म और जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर जुर्म जाति अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का, आरक्षण व्यवस्था को 100% अनुपालन करने का, और साथ ही साथ जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ अगर लेना है तो जातवार जनगणना कराना आवश्यक है। जातिवार जनगणना सभी का करा करके आबादी के अनुपात में सबको आरक्षण दे दें, जिससे कि भर्ती में किसी प्रकार की धांधली का गुंजाइश न रह जाए। इसी के साथ ही साथ जब भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव हो या आम चुनाव, ईवीएम पर उंगली उठती है। तो अगर ईवीएम पर उंगली उठती है, लोकतंत्र पर उंगली उठती है, तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई, जब उन वेस्टर्न कंट्रीज में ईवीएम को लोगों ने बाय बाय टाटा कर लिया और बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग सिस्टम शुरू कर दिया, तो यहां पर भी ईवीएम से मुक्ति दिलाकर बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर के ये यात्रा हमारी प्रदेश में लगातार चल रही है। और आज दूसरे तीसरे चरण की कार्यक्रम की जानकारी भी मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दे रहा हूं। साथ ही साथ हमारी एक मांग और भी है कि आज जो श्रम का शोषण हो रहा है, 8 घंटे कड़ी मेहनत के बावजूद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए तमाम लड़के 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। उनको सरकारी कर्मी घोषित कर पूर्णकालिक वेतन दिया जाए। साथ ही साथ मानदेय पे काम करने वाले आशा बहुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र आदि आदि को सरकारी कर्मी घोषित कर इनको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की भांति पूर्ण वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के अब कल से मेरी दूसरी यात्रा शुरू होने जा रही है।
और उसी कंटिन्यूएशन में 10 से लेकर के 14 तक कानपुर मंडल और आंशिक आगरा मंडल के जिलों का भी भ्रमण प्रस्तावित है।